प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदावन का अनुग्रह आज सुबह हमारे जीवन में हुआ है और परमेश्वर ने हमको यह दिन दिया है कि हम उसकी उपस्थिति, उसकी आशीषों को अपने जीवन में गिन सके, देख सके और उसके नाम की महिमा करें। वो भला परमेश्वर है, वो अनादिकाल का परमेश्वर है, पीढ़ियों का परमेश्वर है। एक पीढ़ी आती है, दूसरी जाती है और इसी तरह से ये युगानुयुग चलता रहता है। ये तब तक होता रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा हम सबको इस दुनिया में लेने ना आए, तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन जब तक प्रभु हमको इस दुनिया में रखता है, आइए हम उसके नाम की हमदो सिताइश और तारीफ और महिमा करें और उसको धन्यवाद दें कि उसने हमें यहाँ तक संभाला है। हालेलुया। आज सुबह मिलकर आइए, हम एक पुराना गीत है, स्वर्ग से उंडेल यीशु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे यीशु भरपूर जीवन, गा करके खुदावन के नाम की बड़ाई करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। हालेलुया। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे यीशु भरपूर जीवन। स्वर्ग से उंडेल यीशु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे यीशु भरपूर जीवन। आत्मा की आग लगा मेरे अंदर, आत्मा की आग लगा मेरे अंदर, मन में भर दे यीशु परिशुद्ध जीवन, मन में भर दे यीशु परिशुद्ध जीवन। स्वर्ग से उंडेल यीशु अग्नि सा जीवन, अग्नि जला यीशु प्रेम की मन में, अग्नि जला यीशु प्रेम की मन में। प्रेम करो तुझे पूरे लगन से, प्रेम करो तुझे पूरे लगन से, तन मन धन सब देता तुझे मैं, तन मन धन सब देता तुझे मैं। विनती करो यीशु दे स्वर्गीय जीवन, विनती करो यीशु दे स्वर्गीय जीवन। स्वर्ग से उंडेल यीशु अग्नि सा जीवन, आत्मा की प्यास मेरे मन में लगा दे, आत्मा की प्यास मेरे मन लगा दे। स्तुति गाना मुझको सिखा दे, स्तुति गाना मुझको सिखा दे। जीवन के जल से पियो मैं आके, जीवन के जल से पियो मैं आके, तुझसे बहा यीशु नदियों सा जीवन, तुझसे बहा यीशु नदियों सा जीवन। स्वर्ग से उंडेल यीशु अग्नि सा जीवन, यीशु के लहू से कर तू पवित्र, यीशु के लहू से कर तू पवित्र। पाप और मृत्यु से कर तू स्वतंत्र, पाप और मृत्यु से कर तू स्वतंत्र। मेरे लिए पूरे कर प्रतिज्ञा, मेरे लिए अब पूरे कर प्रतिज्ञा। मन में लगा यीशु अपना सिंहासन, मन में लगा यीशु अपना सिंहासन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। हालेलुया। प्रभु आज सुबह हम तेरे चरणों में आकर के अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम एक कमजोर प्राणी हैं, हमारे विचार कमजोर हैं, हमारे कार्य भी प्यारे प्रभु कभी कभी तेरे साथ तेरे वचन के अनुसार नहीं होते हैं।
बार बार गिर जाते हैं, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र आत्मा के लिए जो हमें गिर कर भी उठाकर खड़ा करता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावंद, यह शुभ दिन जो तूने हमारे जीवन में जोड़ा है, ये हमारे बल और सामर्थ, हमारे बुद्धि और ज्ञान से नहीं, बल्कि ये तेरे अनुग्रह से ही हमको देखने को मिला है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का दिन हम सब के लिए मुबारक बनाना, आज का संदेश खुदावन हम सब के लिए आशीष में ठहरे, ऐसा हम तुझसे विनती करते हैं। हम सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सुबह परमेश्वर ने जो मेरे मन में बोझ डाला है वह एक पुराना विषय है, और हम उस विषय को वक्त के गुजरने के साथ ही भूलने का प्रयास करते हैं या भूल जाते हैं। इसीलिए शायद पवित्र आत्मा उस विषय को हमें बार बार याद दिलाता है कि हम उस बड़ी बात को, उस गंभीर बात को जो खुदावन हमें सिखाना चाहता है उसको ना भूलें। क्योंकि जैसे जैसे हम इस दुनिया के भौतिकवाद में घुसते चले जाते हैं या भौतिकता हमारे जीवन के अंदर राज करने लग जाती है, वैसे ही वैसे हम परमेश्वर के उस दिए हुए विषय को भूलते चले जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर नहीं बल्कि भौतिक वस्तुओं की ओर ज़्यादा लगने लग जाता है। ऐसे स्थिति में यह अवश्य है कि हम उन बातों को फिर से स्मरण अपने आप को दिलाएं जो हमारे इस जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। और उन्हीं विषयों में से एक विषय जो खुदावन ने आज सुबह मेरे मन में डाला कि हम उस पर चर्चा करें, उस विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, और वह विषय है रिवाइवल, आत्मिक जागृति, बेदारी, जो कलीसिया को आज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम आत्मिक रूप से बेदार नहीं होंगे, हम दुनिया की चुनौतियों का सामना दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें आत्मिक रूप से जागृत होना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का पवित्र आत्मा की सहायता से दृढ़तापूर्वक सामना कर सकेंगे, अन्यथा हम एक हारा हुआ जिंदगी जिएंगे। और ये विषय जो बहुत ही साधारण है, रिवाइवल, जागृति, इसके ऊपर मुझे परिभाषा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सबको मालूम है कि बेदारी क्या चीज़ है, आत्मिक जागृति क्या है। फिर भी अपने आप को पुनः इस विषय पर अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए मैं आप सबके सामने इस विषय को रखना चाहूँगा, ताकि हम इसके ऊपर गौर करें और सोचें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे मन में, मेरे जीवन में तू अपनी आत्मिक जागृति दे। जागृति और कुछ नहीं बल्कि यह स्वयं यीशु मसीह का जीवन जो हमारे मन में डाला जाता है। दूसरे शब्दों में, हमारे जीवन में जागृति तब आती है जब खुदावन यीशु मसीह का कलाम हमारे मन में बहुतायत से कार्य करता है और हमारी इच्छा खत्म होती जाती है। हम जानते हैं यीशु मसीह विजेता है, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका है। वो यीशु मसीह जिसने शैतान के सिर को कुचल डाला, आज पिता के दाहिने ओर बैठ करके हमारे लिए विनती करता है, और वो विजयी यीशु है, विजेता है। तभी हम कहते हैं यीशु विजेता है। ही इज द विक्टोरियस जीसस सिटिंग एट द राइट हैंड ऑफ द फादर टुडे। स्वर्ग में सभी उसकी महिमा करते हैं। स्वर्गदूत दिन और रात खुदावन के नाम की महिमा करते हैं, यीशु मसीह की। और उस यीशु मसीह के विजेता होने का गीत
मैं सोचता हूँ निरंतर गाते हैं, गुणगान करते रहते हैं। वही यीशु मसीह का आत्मा आज हमको ये कहता है कि हम जब दुनिया में हैं तो हम भी अपने यीशु मसीह के समान एक जयवंत और विजयी जीवन जिएं। हम एक हारा हुआ नहीं, बल्कि एक आगे को बढ़ता हुआ योद्धा के समान विजय प्राप्त करते हुए जीवन जीने की आवश्यकता है। और वो तभी हो सकता है जब हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर का वचन बहुतायत से वास करेगा। और जब ऐसा होगा तो उसी दिन हमारे जीवन में एक बेदारी आ जाएगी, रिवाइवल आ जाएगा, आत्मिक जागृति आ जाएगी। गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 20 वचन में पौलुस इस प्रकार से कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। एक बहुत ही गहरी बात यहाँ पर लिखा गया है। अब मैं जीवित ना रहा, बल्कि कौन मेरे अंदर जीवित है, वो यीशु मसीह जीवित है। यहाँ पर हमें अगर आत्मिक जागृति अपने जीवन में प्राप्त करनी है, अगर हमको कलीसिया के अंदर आत्मिक जागृति देखना है, तो यहाँ पर मैं नहीं बल्कि मसीह जिंदा होना जरूरी है। मसीह हमारे जीवन से दिखाई देना जरूरी है, यीशु मसीह लोग देख पाएं। लेकिन बहुधा क्या होता है कि हम अपने अहम को सबसे ऊपर रखते हैं और उसके बाद हम परमेश्वर की बेदारी चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम अपनी अहम को मोड़ लें, उसको परमेश्वर यीशु मसीह में समर्पित कर दें। और जब हम अपने अहम को यीशु मसीह को दे देते हैं तो उस अहम को मोड़ करके हलीम और नम्र बना देता है। और जिस प्रकार से पौलुस इस बात को कन्फेस करता है कि मैं क्रूस पर यीशु मसीह के साथ चढ़ाया गया हूं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। यह बड़ी कठिन बात है। हम हमेशा अपने आप को जिंदा देखना मांगते हैं, हम समाज में अपने आप को ऊंचा करना मांगते हैं, हम परिवार में अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। हम कभी किसी से पीछे नहीं रहना मांगते हैं, बल्कि हम सोचते हैं हमारी गिनती सबसे आगे हो। जब किसी सभा में बुलाया जाए तो हमको सबसे आगे का आसन दिया जाए, हमारा नाम सबसे पहले पुकारा जाए, हमें सबसे पहले धन्यवाद किया जाए। ये क्या है? ये सब अहम है। यदि अहम हमारे जीवन में राज करेगा तो आत्मिक जागृति की हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अहम हमारी जिंदगी में राज करेगा और परमेश्वर को उसके स्थान पर हम नहीं दे सकते हैं। अपने आप को पूरी तरह से हलीम कर देना, नम्र कर देना, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन बात है। अब ये किस प्रकार से हो सकता है? भजन 22 उसके 6 वचन में हमें इस प्रकार से पढ़ने को मिलता है, जहां लिखा है, परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं, मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। हमें मालूम है भजन 22 एक मेसियानिक साम है, यीशु मसीह से संबंधित एक भजन है, यीशु मसीह के दुखों का वर्णन करता हुआ एक भजन है, और ये भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया है। और जब हम आज उसका अध्ययन करते हैं तब हमको समझ में आता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को किस प्रकार से हलीम कर दिया। इस भविष्यवाणी के वचन के अनुसार यीशु मसीह कहता है, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं कौन हूं? कीड़ा हूं। एक छोटा सा मामूली हद, हलीमी की जो हद है वो बहुत निचली स्तर तक चला गया है।
हम हलीम तो होना चाहते हैं, लेकिन कीड़ा सरीखा नहीं बनना चाहते हैं। हम बेदारी तो चाहते हैं, लेकिन हम अपनी अहम को मसीह के साथ बदलना नहीं चाहते हैं। हम अपनी अहम को मसीह के क्रूस पर चढ़ाने से कतराते हैं। हम अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण और बहुमूल्य समझते हैं और फिर कहते हैं प्रभु हमको बेदारी दे दे, हमें आत्मिक जागृति दे दे। आत्मिक जागृति और कुछ नहीं, बल्कि जब यीशु मसीह हमारे मन के अंदर आकर समा जाता है, उसका वचन जब हमारे अंदर बहुतायत से वास करने लग जाता है, तो हम और कोई नहीं बल्कि परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। तब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा दिखाई देता है। यीशु मसीह के लिए यहाँ पर कहा गया है कीड़ा है, मनुष्य नहीं है, उससे भी नीचे। और जब हम फिलिपियों की पत्री में आते हैं उसके 2 अध्याय में, तब हमें वहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से पढ़ने को मिलता है कि किस प्रकार यीशु मसीह ने अपनी हलीमी को, अपनी नम्रता को, उस स्वर्ग की महिमा को त्याग करके धरती पर आता है और अपने आप को जो है शून्य करके एक दास का रूप धारण करता है। ये उसकी पहचान हो जाती है। इस दुनिया में रहते हुए वो चाहे तो शायद अपनी उस स्वर्गीय महिमा का अगर थोड़ा सा भी प्रयोग कर लेता, तो शायद ही किसी व्यक्ति की हिम्मत होती कि उस यीशु मसीह के ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाते, दोष लगाते, बल्कि सब दूर भाग जाते और सब उसकी आराधना करते। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने जब वो धरती पर था, अपनी उस स्वर्गीय महिमा का एक छोटा सा हिस्सा भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। और भजन 22 के 6 वचन के अनुसार यह सटीक बैठता है कि मैं मनुष्य नहीं बल्कि कीड़ा हूं। द हलीमी, द लिमिट ऑफ द जो हलीमी है, नम्रता है, ह्यूमिलिटी है, उसकी सीमित सीमा देखिए। मनुष्य से गिरकर एक कीड़ा की तरह, या सांप भी नहीं कहा है, सांप, सर्प, स्नेक, उसके लिए भी नहीं कहा है। स्नेक बड़ा खतरनाक होता है, उसको छेड़ो तो हिस मार के पीछे को लौट के डंक काटने के लिए दौड़ा चला आता है। लेकिन एक कीड़ा ले लीजिए जो हमारे गमलों में भी कभी कभी आ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े, उसको आप कुछ भी कर लीजिए, वो अपनी बचाव में कुछ भी नहीं करता है। आप उसको पैरों से रौंद दिए, लाठी से मारिए, किसी अन्य वस्तु से उसको रौंद दीजिए, खत्म कर दीजिए, जमीन पे मिटा दीजिए, कुछ भी नहीं करेगा। यीशु मसीह कहता मेरी लिमिट जो है वहां से नीचे तक चली गई है, उस तक, नीचे तक। और यहां पर जब हम फिलिपियों की पत्री में उसके बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो उसने दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में भी हो गया, उसके नीचे चला गया। बहुत मतलब कहने का मतलब यह है कि जहां से मनुष्य और नीचे नहीं जा सकता है। द लिमिट इज डाउन एंड दैट इज व्हाट जीसस वांट फॉर अस टू डू। वी शुड बी गोइंग डाउन। हमको नीचे जा, कहते मैं मनुष्य नहीं, मैं कीड़ा हूं, मनुष्य मेरे नाम धरा ही नहीं है, हलीमी। इफ यू वांट टू सी रिवाइवल इन आवर लाइफ, यदि हम अपने जीवन में आत्मिक जागृति चाहते हैं तो हमको प्रभु यीशु मसीह का हलीमी होने का मर्म समझना होगा। हमें उसकी हलीमी की हद को समझना होगा। यीशु मसीह ने अपने आप को वहां तक हलीम कर दिया, एंड दैट इज व्हाट, और यही तो परमेश्वर चाहता है कि हम उतना हलीम हो जाएं, उतना नम्र हो जाएं, उतना दीन हो जाएं कि परमेश्वर हमारे अंदर दिखने लग जाए। लेकिन बड़ी मुश्किल सी बात है कि हम ऐसा कैसा कर सकते हैं, हम इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं। हमारी अहम हमको नीचे नहीं जाने देता है और फिर कहते हैं हमको रिवाइवल दे दो, हमको आत्मिक जागृति दे दो। अजीजों, आज समय की मांग यही है कि कलीसिया उसके लोगों के, प्रभु यीशु मसीह के लोगों के बीच में पवित्र आत्मा की बेदारी बहुतायत से पाई जाए। लोग अपनी तमाम दुनियादारी को त्याग करके खुदावन यीशु मसीह की ओर दृष्टि करें, क्योंकि वक्त बुरा है। समय यही कहता है कि हम अपनी अहम को त्याग करके
अपनी गर्व, अपनी भौतिकवाद से मुंह मोड़ करके परमेश्वर की ओर हम दृष्टि करें, उसकी आत्मा के सामर्थ्य की हम चाह करें। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा काम करे कि मैं ना देखूं बल्कि मसीह दिखे। इसके लिए हमको यीशु मसीह जैसा बनने की आवश्यकता है। लेकिन ये बड़ी कठिन बात है, हम कैसे बने? हो नहीं सकता है। मैं कीड़ा नहीं बन सकता हूँ, मुझे कोई अन्य जानवर बना लो, लेकिन कीड़ा बनना बड़ा मुश्किल है। इतना हलीम नहीं हो सकता किसी के पैरों के तले मैं रोंदा जाऊं, मेरी अस्तित्व मिटाई जाए। हम अपनी अस्तित्व को लेकर बड़े सतर्क रहते हैं, हम अपने अस्तित्व को लेकर बड़े केयरफुल रहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे अस्तित्व के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, मेरी पहचान के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। लेकिन जब हम पौलुस के साथ आते हैं और पौलुस से जब सीखते हैं, तो यही कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। वो यहां तक अपने आप को समर्पित कर रहा है, जो हमको यह थोड़ा सा समझने को मिल रहा है कि अगर हमें आत्मिक बेदारी अपने जीवन में चाहिए, हमारे अंदर एक बड़ी आत्मिक तब्दीली होनी है, तो हमें भी पौलुस के समान परमेश्वर से ये प्रार्थना करना होगा कि मैं भी उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया जाऊं। ये कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। लेकिन जब तक हम इस कठिन बात को अपने जीवन में ना लें, बेदारी की हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर की बेदारी नहीं आ सकती है। क्रूस पे चढ़ना अर्थात यीशु मसीह के जैसा स्वरूप धारण करना एक कठिन बात है, एक चुनौती है। लेकिन मैं सोचता हूँ ये असंभव नहीं है, संभावना है। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमारी मदद कर सकता है। यदि वो पौलुस की कर सकता है तो हमारी भी कर सकता है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। क्षमा करें। हालेलुया। इट्स इंपॉर्टेंट थिंग। प्रियो, आज संसार में बड़ा हाहाकार है, दुख है, विलाप है, परेशानी है। हर एक की अपनी अपनी तौर और तरीके हैं। हम दुनिया की घटनाओं को अपने अपने तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। विद्वान इन दिनों में दुनिया में होने वाली घटनाओं का विश्लेषण अपने ज्ञान के अनुसार कर रहे हैं, और हर प्रकार से ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला भविष्य हमारे लिए कैसा होगा। और जब सारी चीज़ों का अवलोकन किया जा रहा है तो यही कहा जा रहा है कि भविष्य कठिन है, मुश्किल है। आज जितना कुछ अच्छा है कल और भी बुरा हो सकता है, उससे भी हमें संघर्ष करना है, लड़ना है। पर्यावरण के साथ देखिए, दुनिया खिलवाड़ करती है, वो जरूरी भी है। हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें अच्छी सड़कें चाहिए, हमें बड़े बड़े हवाई अड्डे भी चाहिए जहां बड़े बड़े हवाई जहाज उतरे। उसके लिए पेड़ों का कटना भी जरूरी है, एक नुकसान वहां पे दिखाई देता है। हमें आर्थिक नीति में और सुधार करना है, उसके लिए बड़े बड़े उद्योग धंधे भी लगाने हैं, जिसके लिए हमें बड़ी बड़ी जमीनों को अपने अधिकार में कर करके उसमें बड़े बड़े फैक्ट्रीज भी लगाने हैं। लेकिन उससे निकलने वाले जो प्रदूषण हैं, उससे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, उसके विषय में शायद हम सोचना भूल गए हैं। हर कोई अपनी आराम, सुख, सुविधा देख रहा है, लेकिन इसके साथ ही हम अपने ऊपर एक भारी मुसीबत ला रहे हैं। इन मुसीबतों का सामना करने के लिए आज समय की यही मांग है कि हम खुदावन की बेदारी को अपने जीवन में अनुभव करें। जब खुदावन की आत्मा की बेदारी हमारे जीवन में आएगा तो तब हम कहेंगे मैं नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। यीशु मसीह मेरे अंदर वास करता है, और दुनिया इसको देखेगी और समझेगी, हाँ सचमुच में खुदावन यीशु मसीह मेरे अंदर वास कर रहा है।
बेदारी वक्त की पुकार है। आत्मिक जागृति इस समय की आवश्यकता है। कलीसिया की आवश्यकता है, मेरी अपनी आवश्यकता है, पूरे मसीही समाज की आवश्यकता है। आइए हम उस बेदारी के लिए अपने आप को हलीम करें, अपने आप को नम्र करें, यीशु मसीह का सा स्वरूप धारण करें और कहें, प्रभु मैं नहीं, तू मुझ में दिखाई दे, तभी तो मेरे अंदर बेदारी आएगी। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, संभाले और बरकत दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावन, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी बड़ी अनुग्रह हमारे जीवन में हुई और खुदावन तूने हमें यहाँ तक संभाला है। आज सुबह के समय के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो तूने हम पर बड़ी कृपा दृष्टि करके दी है। खुदावन, वक्त की पुकार यही है कि तेरी कलीसिया, तेरे लोग जागृत हो जाएं, अपनी तमाम भौतिक विलासिता से मुंह मोड़कर तेरे दर्शन के खोजी हो जाएं। प्यारे प्रभु, ये कठिन बात है कि हम अपने आप को तेरे बेदारी प्राप्त करने के लिए कितना हलीम करते हैं। हम पर दया कर और अनुग्रह कर, ताकि हमारी अहम टूटे और मसीह हमारे जीवन से दिखाई दे और हम पौलुस के समान कहें कि मैं क्रूस पर मसीह के साथ चढ़ाया गया, अब मैं नहीं रहा, मसीह मुझ में है। प्रभु, इस वचन को हमारे जीवन में साकार होने में मदद कर। हम सबको बरकत दे, आशीष दे, सभी को संभाल। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।